बात होगी सबसे पहले झारखंड के पलामू की, जहां गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर कर दिया गया। बहुत बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर से रांची लाने के दौरान पलामू जिले में उसका एनकाउंटर किया गया है। पलामू जिले के चैनपुर के अंधारी ढोडा के पास यह एनकाउंटर हुआ है। अमन साहू पिछले 3 महीने से रायपुर के जेल में बंद था। रांची के बरियातू में कोयला कारोबारी पर हुए हमले और हजारीबाग में एनटीपीसी डीजीएम के मर्डर मामले में पूछताछ करने के लिए अमन साहू को रांची लाया गया था। आपको बताएं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रायपुर से रांची लाए जाने के दौरान पुलिस की गाड़ी पलामू के चैनपुर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद अमन साहू ने पुलिस का हथियार छीन लिया और भागने लगा। पुलिस ने जब उसे बचाने रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की टीम ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें अमन साहू को कई गोलियां लगी हैं। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि अमन साहू के खिलाफ झारखंड के कई जिलों में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। पलामू में 1 दर्जन से भी बड़े आपराधिक घटनाओं के मामलों में अमन के खिलाफ केस दर्ज हैं। ये बड़ी कार्रवाई और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमन साहू का एनकाउंटर कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अमन के खिलाफ दर्जनों केस दर्ज थे और जब ले जाया जा रहा था तो रास्ते में यहां एनकाउंटर किया गया है। ये खबरें आप देख रहे हैं। पलामू में गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर हुआ है। तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस विभाग आपको नजर आ रहा होगा रोड पर, और जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है तो वहीं उसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू की और उसकी जवाबी कार्रवाई में उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर को विस्तार देंगे हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, जरा विस्तार दीजिए, किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई? सबसे पहले गाड़ी, उसके बाद एनकाउंटर किया गया है। अब क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए, अमन साहू जो है वो एक तरह से कहे तो झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ और बिहार, इन तीनों जो राज्य है उसमें ये एक पर्याय बना हुआ था अपराध का। और इसके खिलाफ जो है विभिन्न राज्यों में, जो 3 राज्य का नाम लिया मैंने, उनके 125 से अधिक थानों पे मामला दर्ज था। और ये ऐसा माहौल एक बना हुआ था, ये जेल के अंदर से जैसे बिश्नोई वहां से इंटरव्यू देता था, वैसे ये जेल के अंदर से ये हमला कराता था। और उसके बाद इसकी जिम्मेदारी भी वो खुद फिर सोशल मीडिया के माध्यम से वो लिया करता था। अभी लगातार पिछले राजधानी रांची में 3 दिनों में लगातार ऐसी गोलीबारी की घटना हुई थी जिससे रांची पूरी दहल गई थी, जिसमें एक बड़े कोयला व्यापारी की एक ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। फिर हजारीबाग में जो एनटीपीसी के जो रीजनल डीजीएम थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इन सब के लिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी। इसी पूछताछ के क्रम के लिए जो एटीएस की टीम है झारखंड की, और झारखंड पुलिस, वो रायपुर पुलिस से संपर्क कर उनको जेल से लाकर झारखंड में पूछताछ के लिए ला रही थी। और इसी क्रम में जो पलामू में जो है वहां पर गाड़ी की एक्सीडेंट होती है और बताया जाता है कि ये जो हवलदार था उसका गन लेकर ये भागने की कोशिश कर रहा था। जी देखिए, सहयोगी मुकेश बता रहे थे कि किस तरह से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। और जो अपराधी यानी अमन की बात की जाए तो अमन के खिलाफ कई दर्जनों मामले दर्ज थे और पुलिस से भागकर फायरिंग सबसे पहले उसने की और भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान जवाबी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर किया गया है। जी मुकेश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो बताइए, दीजिए जानकारी। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि जो गुमला का चैनपुर इलाका है, रायपुर से चूंकि अब तक अमन साहू को 7 जेल ट्रांसफर किए गए हैं और अभी छत्तीसगढ़ पुलिस भी उनको 3 महीने पहले ले गई थी और उनसे पूछताछ वहां की घटना पे कर रही थी। और इसी घटना की पूछताछ के लिए एटीएस की टीम और झारखंड पुलिस की टीम रायपुर गई थी। और रायपुर से जेल से उसको लेकर मंगलवार की देर रात वो वहां से गाड़ी से लेकर निकली थी। और अगले सुबह करीब सुबह 5-6 बजे के आसपास में अमन साहू को जो वैन लेके आ रहा था पुलिस का, वो एक्सीडेंट कर जाता है। और पुलिस की वो गन, जो राइफल होता है, जो वहां पर हवलदार होते हैं, उनसे वो लेकर भागने का कोशिश करता है। और ये भी बताया जा रहा है कि उसके जो गुर्गे थे, जो अमन साहू का जो करीबी लोग थे, वो भी उनको बचाने लगे हुए थे। ऐसे इतिहास रहा है कि अमन साहू 3 बार जेल से भागने की कोशिश की है, जिसमें एक बार उसने सफलता भी हासिल की थी। 2019 में वो जेल से भागा भी था। तो ऐसे में उसकी ये आदतन था कि वो जेल से भागने की कोशिश करेगा और पुलिस इसके लिए तैयार भी थी। और उनके गुर्गे के द्वारा शायद ये प्लान कर एक्सीडेंट करने की बात की गई थी। और इसी दौरान पुलिस को इसकी सूचना लग गई थी कि वो भागने का प्रयास कर रहा है। और जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा जो एटीएस के जो डीएसपी थे, उनकी गोली से उनको एनकाउंटर हो गया। जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि एक ऐसा गैंगस्टर जो अपराध का पर्याय बना हुआ था, उसका एनकाउंटर होना
अभी प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें तो उसको लेकर कोई बयानबाजी तेज है क्या अभी? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी झारखंड में विधानसभा का सत्र, बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में आज सुबह ही ये मामला जो है वो सबसे पहले गूंजा। जो बाहर जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, वो सब इस पर सरकार की पीठ भी थपथपाते हुए नजर आए, चाहे वो विपक्ष की बात करें। हालांकि चंपई सोरेन ने इस पर सवाल उठाया कि पुलिस को कमर से नीचे मारने की इजाजत होती है, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी? अगर वो अकेला था तो जब उसकी गैंग नहीं थी, अकेला जब था वो नहीं, तो उसको क्यों मारा गया इसी जगह पर जहां पर उसकी मौत हो गई? बिल्कुल, उसको चलिए पैर पे क्यों मुकेश नहीं नजर मारा बना के रखिए इस खबर पर, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।